मेरे प्रिय बच्चे, डर को जड़ से उखाड़ फेंकने अब आ गया है तुम्हारे लिए ये संदेश। मेरे प्रिय, ये संदेश केवल तुम्हारे लिए डर को खत्म करने नहीं आया है, बल्कि तुम्हारे जीवन में बहुत बड़े बड़े सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। अब तक जो बातें छिपी हुई थीं, अब सामने आने वाली हैं। अब जीवन खुशहाल होने की कगार पर है। मेरे प्रिय बच्चे, बहुत सी बातें जिनसे तुम अभी तक अनजान थे, अब उनसे पर्दा हटेगा। अब जीवन सफलता की ओर बढ़ेगा। मैं जानता हूँ कुछ चीजें जो तुम्हें उदास कर रही हैं, उसका तुम्हें हल नहीं मिल रहा, लेकिन मेरा यकीन करो, अब समय पूरी तरह से बदल गया है। ये नया सत्र तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी खुशहाली लेकर आ रहा है कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएगा। वास्तव में तुम्हें ज्ञात नहीं, लेकिन तुम्हारे असली शत्रु तुम्हारे भीतर ही बैठे हैं। तुम्हारी असली लड़ाई तुम्हारे अपने डर और शंकाओं से है। जिस दिन तुम इसे जीत लोगे, सफलता तुम्हारे पास होगी। और अब वह घड़ी आ गई है जब तुम्हें अपने शंकाओं पर, अपने डर पर पूरी तरह से काबू पाना है और लिखना है एक नया इतिहास। वो इतिहास जिसमें तुम्हारी विजय गाथा होगी, जिसमें तुम्हारे लिए प्रेम की भाषा होगी, जिसमें तुम्हारे लिए सम्मान होगा, जिसमें तुम्हारे लिए अपनापन होगा, जिसमें तुम्हारे लिए खुशहाली होगी। मेरे प्रिय, इस इतिहास को लिखने की अब तुम्हारी तैयारी शुरू हो चुकी है। मेरे प्रिय, अब तक जो तुम्हें नहीं हासिल हुआ था, इस नए सत्र में हासिल होगा। बहुत सी चीजें हैं जो तुम जान नहीं पाए थे, लेकिन अब तुम जानोगे। तुम्हारा साथी, जिससे तुम प्रेम की अनगिनत उम्मीदें करे हुए हो, अब इतना प्रेम पाओगे कि तुम सोच भी नहीं सकते। वास्तव में एक नए प्रेम का प्रवेश होगा। ये नया प्रेम नए आयामों के तहत रचित होगा। कुछ नया होने वाला है, और इस नएपन में तुम्हारे लिए ना केवल ताजगी होगी, बल्कि तुम्हारी शंकाएं पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी। मेरे प्रिय, डर को जड़ से उखाड़ कर फेंकने का समय आ गया है। कोई जरूरत नहीं है शर्मिंदा होने की। अब तक तुमसे जो कुछ भी हुआ वह हो चुका। गलती हुई, सही हुआ, कोई परवाह नहीं है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें जीवन में खुलकर जीना है। तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो। बिना डरे, बिना किसी शंका के, बिना किसी झिझक के अपना जीवन जियो। खुशहाली के साथ, एकदम पूरी स्वतंत्रता के साथ तुम्हें जीवन जीना है। मेरे प्रिय, बहुत सी बातें जिनसे तुम अब तक अनजान थे, अब वो अपना रंग दिखाएंगी। मेरे प्रिय, ये नया साल तुम्हारे लिए खुशियों की ऐसी बौछार लाएगा जो तुमने कभी अपनी कल्पनाओं में भी नहीं सोचा होगा। चीजें अब तुम्हारे पक्ष में होने को तैयार हो रही हैं। तुम्हारे पास ही अब हर समस्या का हल आने वाला है। वास्तव में जब तुम अपने भीतर झांक कर देखोगे तो तुम पाओगे कि तुम्हारे पास हल पहले से ही मौजूद था, लेकिन तुम उसे देख नहीं पा रहे थे। मेरे प्रिय, समय की चाल कभी एक जैसी नहीं होती। जितने दुख सहने थे, जितनी विडंबनाएं आनी थी, जितने परिवर्तन तुम्हारे दुख के लिए किए गए थे, अब वह सब समाप्ति की ओर है। और शुरुआत है एक ऐसे युग का जिसमें तुम्हारे लिए खुशहाली की बौछार चारों तरफ होगी। एक ऐसा युग जिसमें तुम्हारे नाम की चर्चा होगी। एक ऐसा युग जिसमें तुम प्रसन्न होगे, जिसमें तुम्हारे पास प्यार होगा, जिसमें तुम्हारे पास दौलत की भरमार होगी। जो इच्छाएं अब तक अधूरी थी, जो कामनाएं अब तक पूर्ण नहीं हुई थी, अब वास्तव में वह पूर्णता की ओर है। और ये पूर्णता तुम्हें ऐसी खुशहाली देगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रिय, जीवन बदलने का समय है। जीवन में बदलाव की लहर चली है, और इस लहर का सबसे बेहतर लाभ तुम्हें ही मिलने वाला है। तुम ही हो वो जिसके लिए बहुत सी रचनाएं की गई। तुम ही हो वो जिसके लिए जीवन बनाया गया है।
मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो, इस संसार में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन सबको दुखों का सामना करना पड़ा है। उन सब के सामने विपत्तियां आई हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने विश्वास को नहीं खोया, समर्पण की भावना को नहीं खोया। यदि सब कुछ लुट भी गया, तब भी अपने भीतर जज्बे और साहस को उन्होंने भरा। और वो जो ऊपर उठते हैं, वो मान्यताओं के खेल को समझ जाते हैं, सही गलत के फेर को समझ जाते हैं, और फिर नहीं उलझते ऐसी बेबुनियादी बेतुकी बातों में। वो बातें जो मानव ने स्वयं ही उत्पन्न की हैं, वह उसे ऊपर नहीं ले जा सकती, और ऐसी बातें जो उसे ऊपर नहीं ले जा सकती, ऐसे महान लोग उन बातों का त्याग कर बैठते हैं। वो जानते हैं कि उनके जीवन की प्राथमिकताएं क्या है। अपनी प्राथमिकताओं के इतर वह कुछ भी नहीं सोचते। जिससे प्रेम करते हैं, उसके अलावा किसी और का ख्याल नहीं करते। जो कार्य करते हैं, उसके अलावा किसी और कार्य का ख्याल नहीं करते। अपने माता पिता, अपने परिवारजन, अपने सगे संबंधियों के लिए उन्हें क्या करना है, इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान होता है, क्योंकि वो बैठ कर तय करते हैं अपनी प्राथमिकताओं को। और वो जो अपनी प्राथमिकताओं को तय करते हैं, वास्तव में वही विजेता होने के हकदार होते हैं, क्योंकि तब उन्हें पता होता है कि उनकी प्राथमिकताओं से इतर जो भी बातें हैं, वह उनके लिए दिशा भ्रम, दिग्भ्रम करने वाली चीजें ही हैं। ऐसी चीजें हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी। मेरे प्रिय, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जीवन में जीतने के लिए स्वयं की प्राथमिकताओं को तय करना सबसे महत्वपूर्ण है। और अब जबकि तुम्हारे जीवन में खुशहाली की बौछार आ रही है, अब जबकि तुम्हारे जीवन में प्रेम और समृद्धि आ रहा है, तब यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि तुम अपनी प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से तय कर सको, स्पष्ट कर सको अपने जीवन में क्या है। मेरे प्रिय, चाहते कभी समाप्त नहीं होती, इच्छाओं का बवंडर कभी थमेगा नहीं, लेकिन अपने आप को जानना, अपने आप को जानकर उसके लिए कार्य करना, क्या बेहतर है क्या नहीं बेहतर, एक तो समझना, ये विजेताओं के गुण होते हैं। और तुम एक विजेता हो। मैं जानता हूं तुम में विजेताओं के गुण है। मैं जानता हूं तुम जीतने के लिए बने हो। और जब तुम्हारे लिए जीत की ऐसी परिभाषा रचित की जा रही है कि तुम खुशहाली से भर उठोगे, तो क्यों गम करते हो जो चला गया? जो चला गया वह सीख थी। मेरे प्रिय, ऐसा नहीं है कि तुमने प्रगति नहीं की, तुमने बहुत प्रगति की। क्या तुम में आत्मविश्वास जगा नहीं? निश्चित तौर पर तुम में आत्मविश्वास जगा, लेकिन एक बाहरी घटना घटती है और सारा आत्मविश्वास धराशायी हो जाता है। ये तुम्हें परिवर्तन करना होगा, अपने आत्मविश्वास को सशक्त करना होगा। किसी भी बाहरी घटना से, कुछ भी चले जाने से, कुछ भी खो जाने से तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। तुम्हारा आत्मविश्वास इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई कुछ भी कर ले, कोई कुछ भी कह दे, किंतु तुम नहीं हारोगे। मेरे प्रिय, तुम इस संसार में हारने के लिए बने ही नहीं हो। जीत पर तुम्हारा सर्वस्व अधिकार है, और तुम जीतने के लिए बने हो, इसलिए तुम्हें जीत मिलनी ही चाहिए, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे अथवा ना दे, चाहे यह संसार तुम्हारे साथ रहे अथवा ना रहे। तुम्हारे अपने तुमसे रूठ जाए, तुम्हारे अपने तुमसे दगाबाजी करे, उसके बावजूद तुम में इतना जज्बा होना चाहिए कि तुम इस जीवन में पुनः खड़े हो सको, ललकार सको, अपने लिए बोल सको वो बातें जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास जगे। जीत की बातें बोलो। मैं जानता हूं लोग तुम्हें दबाने का प्रयास करेंगे, लोग तुम्हें अपने स्तर तक लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन तुम्हें अपने स्तर को और ऊंचा ले जाना है, उनसे कई गुना ऊंचा ले जाना। और इसमें मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, निश्चित तौर पर करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें विजेता के रूप में देखता हूं। मैं चाहता हूं तुम जीवन में जीतो, और यदि मैंने चाह लिया तो फिर उसका उद्धार होकर रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, संसार तुम्हारी विजय गाथा याद रखे। संसार याद रखे कि कोई ऐसा शख्स भी संसार में रहा है जो कभी किसी के सामने नहीं झुका, जो अपनी शर्तों में इतना मजबूत रहा कि उसका जीवन धन्य हो गया।
और मेरा यकीन करो, इससे न केवल इस लोक में बल्कि समस्त लोकों में तुम्हारी प्रशंसा होगी, और न केवल प्रशंसा होगी बल्कि तुम अधिकारी हो जाओगे जीवन के समृद्धि और सुकून के। मेरे प्रिय, जो गया उसकी परवाह मत करो, जो जाता है उसे जाने दो, छोड़ने से हिचकिचाओ मत, अनासक्त होने से डरो मत। मेरे प्रिय, कोई तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता, मेरे होते हुए भय तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुम इजाजत मत देना, स्वीकृति मत देना, ना किसी में इतनी काबिलियत है, ना किसी में इतना दम है कि वह तुम्हें रोक सके। तुम जो कि संसार में विजेता बनने आए हो, तुम्हें रोकने का किसी को अधिकार नहीं है, ना मैंने किसी को दिया है, ना मैं किसी को दूंगा। इसलिए तुम पूर्ण रूप से ध्यान रखो अपने जीवन का, पूर्ण रूप से ध्यान रखो अपने आप का। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में प्रगति का समय आ गया है। इस प्रगति को तुम्हें सहर्ष स्वीकार करना है, इस प्रगति को दिल खोलकर स्वीकार करना है। वो जो तुम्हारे साथ है, वो जो तुम्हारे साथ नहीं है, वो जो तुम्हारा भला चाहते हैं, वो जो तुम्हारा भला नहीं चाहते, इनमें से तुम्हें किसी की परवाह नहीं करनी है। सोचना है तो केवल अपने जीवन को, समझना है तो केवल अपने आप को। मेरे प्रिय, जब तुम अपने जीवन और अपनी प्राथमिकताओं को तय कर लोगे तो तुम्हें भय नहीं रह जाएगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, हर हाल में तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा। मेरे प्रिय, समय आ गया है जब तुम अपनी जीत की घोषणा कर दो। समय आ गया है जब तुम भय का पूरी तरह से त्याग कर दो। इस नए सत्र में तुम्हें बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ प्राप्त करना है। आने वाली 21 तारीख तुम्हारे लिए खुशियों से भरी होने वाली है, क्योंकि उस दिन चमत्कार होगा, ऐसा चमत्कार जो तुमने सोचा ना होगा। और उससे पहले तुम्हें जान लेना है सभी बातों को, उससे पहले तुम्हें जान लेना है प्रेम को। मेरे प्रिय, तुम जो कि संसार में सब कुछ जीतने वाले हो, चिंता का त्याग कर दो, खुशहाली को स्वीकार कर लो। मैं तुम्हारे साथ सदा हूं, मैं तुम्हारे साथ सदा था और सदा रहूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन जागृति का नाम है, जागरूक होकर इसे जियो, होशमंद होकर जियो। जो होशमंद नहीं है, जो जागरूक नहीं है, वो सदा हारता है। तुम्हें जीतना है, तुम्हें जागरूक होना ही है, तुम्हें होशमंद होना ही है। याद रखो, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया, ना मैं कभी तुम्हें अकेला होने दूंगा। मैं तुम्हें कभी हारने नहीं दूंगा। मेरे प्रिय, जो इस संसार में बांटने का हुनर जानता है, वह पाने का भी गुण रखता है, वह पाने का अधिकारी होता है। इसलिए खुलकर बांटो, बिना किसी संशय संदेह के बांटो। प्रेम, धन, समृद्धि, संपत्ति, दुख, सुख, शोक, दोष, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, नफरत, अलगाव, लगाव, दुराव, अपनापन, शत्रुता, मित्रता, इस संसार में जो चाहिए वह बांटो, खुलकर बांटो। मेरा यकीन करो, वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, कई गुना ज्यादा मात्रा में आएगा, क्योंकि यही संतुलन का नियम कहता है, और संतुलन का नियम कभी गलत नहीं होता। इस संसार में यही कार्य कर रहा है। इसलिए निश्चिंत होकर जियो। मेरे प्रिय, सदा याद रखना, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आने वाला समय तुम्हारी जीत का समय है, तुम्हारे लिए ललकार का समय है, योद्धा बनने का समय है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, इसी पल में संख्या 777 लेकर अपनी जीत की पुष्टि करो। पुष्टि करो कि तुम जीतना चाहते हो, पुष्टि करो कि तुम विजेता हो, पुष्टि करो कि तुम आगे आ रहे हो। मेरे प्रिय, इसी पल में संख्या 777 लिखो और उसके तत्क्षण संख्या 51,000 लिखो, समग्रता में जीत की पुष्टि के लिए। निश्चित तौर पर तुम्हारी जीत का समय और तुम जीतने वाले हो। ये संदेश कोई संदेश मात्र नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक वरदान है, एक आशीर्वाद है। हर पल जब तुमने इस संदेश को सुना है, एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही थी, एक ऊर्जा जो तुम्हें सब कुछ प्रदान करने आई है, एक ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन को बदलने आई है। जीवन दायिनी इस ऊर्जा को अपने भीतर उतरने दो। मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, जितना हो सके लोगों में खुशियां बांटो, तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में तुम्हारी प्रगति होगी।